हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान भाई यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी अपडेट आ जाएगी। देखिए, भोपाल एम्स में एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, जिसके बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या आपका एज रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका फी रहना है, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में बात करते हैं। बारी बारी से इस वीडियो में आप देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एम्स का आपका कोई भी नोटिफिकेशन होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से नेम आप पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। देखें, सोशल वर्कर, ऑफिस स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन जिसको हाउस कीपर बोला जाता है, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 233 रहने वाला है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट की संख्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपको फार्म ऑनलाइन करना है तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर वेबसाइट दिया, इस वेबसाइट पर जाकर अपना फार्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फार्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट। देखिए, फार्म 6 अक्टूबर 2023 से फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। अंतिम डेट है इसका 30/10/2023 तक आप अपना फार्म ऑनलाइन करा सकते हैं। देखिए, आपको पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से देना है, आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं दे सकते। अगर आप यूपीआई देते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड देना होगा। जब सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी बेस्ड आप एग्जाम देते हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क आएगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। देखिए, आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 मार्क का रहना है। आपको 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जो आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग। एज रिलैक्सेशन की बात है, अगर आप SC ST के हैं तो 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 वर्षों की छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फी जान लेते हैं। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपए फी देना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फी देना होगा। आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। अगर देखिए, अगर आप सोशल वर्कर के पोस्ट भरते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड में आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग का फार्म भरते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, या 10th पास किए हैं, ITI के हैं, तभी भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। आपका इसमें एज मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क का फार्म भर रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। 12th के पास 12th के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट होना चाहिए। इंग्लिश में 30 पर मिनट या हिंदी या इंग्लिश में दोनों में कोई टाइपिंग होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर का फार्म भरते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं और स्किल टेस्ट होगा। देखिए, 10 मिनट में आपको 80 WPM करना होगा। देखिए, 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी आने कंप्यूटर पर आपको करना होगा स्टेनो, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। देखिए, एज लिमिट आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर से फार्म भरना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और LVM या HVM दोनों में से कोई लाइसेंस होना चाहिए और आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। और आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जूनियर वार्डन का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर डिवीजन क्लर्क का क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। डाटा एंट्री का आप देख सकते हैं 12th पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीटी बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क के, तो जनरल नॉलेज से या अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से जो क्लास 10th लेवल का रहेगा इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से माने रीजनिंग से जो 10th लेवल का होगा इससे 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से 25 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर कंप्यूटर से MS ऑफिस होता है, वहां से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट रूल से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क का पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन 1 मार्क
प्रकार का होगा, जो आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। आई होप कि ये सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद जय भारत।